अरे यार नेहा, तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, टैक्सी के अंदर बैठे हुए हैं, एड्रेस कंफर्म करने के लिए मुझे कॉल किया था, बोल रहे थे कि यहीं पे तुम्हारे मम्मी पापा शिफ्ट होंगे। उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे यार संदीप, वो भाई ने ना मम्मी पापा को साथ रखने से मना कर दिया। इसलिए मैंने कॉल करके यहाँ बुला लिया। वो भाभी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। बस इसीलिए पापा ने आपको कॉल किया होगा। आप प्लीज उन्हें एड्रेस बता देना, पापा थोड़े बुजुर्ग है ना। अरे यार, ऐसे कैसे बिना पूछे मेरे से तुम अपने मम्मी पापा को बुला सकती हो? उनका कोई फर्ज थोड़ी बनता है यार यहाँ रहने का। अरे संदीप, ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो तुम? मेरे माँ बाप हैं वो, उन्होंने मुझे पैदा किया है। मैं यहाँ पे नहीं बुला सकती, ये मेरा भी तो घर है। यार नेहा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने ही कहा था ना कि इस घर में हम बूढ़े इंसान को नहीं रख सकते हैं। फिर तुम अपने मम्मी पापा को कैसे रख सकती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मम्मी पापा को रखने के लिए तैयार था ना इस घर में। देखो, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं किसी भी बूढ़े इंसान के साथ नहीं रहूंगी। मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। मेरे माँ बाप है, मैं उनके साथ तो रह ही सकती हूँ। उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनके साथ तो मैं रह ही सकती हूँ। अरे यार, ये क्या बात हुई? तुम अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हो? मेरे पापा तो एक ही बुजुर्ग हैं। तुम्हारे तो मम्मी पापा दोनों बुजुर्ग हैं ना। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बचपन से रही हूँ, मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। वैसे बेबी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम बैठो ना, मैं तुमसे बैठ के बात करती हूँ। तुम ही सोचो, जब भाभी ने साफ साफ मना कर दिया तो मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? आखिर वो मेरे भी तो मम्मी पापा हैं, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। नेहा, तुम नहीं समझ रही हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है जो हमारे बीच बात हुई थी। हमारे बीच यही बात हुई थी कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा। इसलिए तो तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पापा को गांव भेज दिया था कि पापा आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। तुम अपने मम्मी पापा को गांव से यहाँ बुला रही हो, हैं तो वो भी बुजुर्ग ना यार। अरे यार संदीप, तुम तो समझदार इंसान हो ना, तुम तो समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी परवरिश दी, तभी तो आज मैं यहाँ पे हूँ। आज उन्हें मेरी जरूरत है, तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? अरे इसमें समझने की क्या बात है नेहा? जैसे तुम मेरे पापा के साथ नहीं रह सकती हो, वैसे मैं भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकता हूँ। वैसे तो ये रूल तुमने ही बनाया था, उस रूल्स को ही तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। इस रूल्स को तुम क्यों तोड़ रही हो अपने मम्मी पापा को लाकर? प्लीज संदीप, समझने की कोशिश करो यार। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किलों से मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई थी। मेरा करियर सेट करवाने के लिए लोगों से उधार पैसे लेके मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई थी। अगर आज मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कितना गलत होगा। अच्छा, मैं तो ऐसी हवा में हाथ घुमा के ऐसे निकल के आ गया बाहर। मुझे भी मम्मी पापा ने पैदा किया था, पाल पोस के बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था। खैर, तुम्हारे मम्मी पापा तो दोनों हैं। मैं जब 11th क्लास में था ना, तभी मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद भी पापा ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और बाद में मैंने क्या किया, उन्हें अपने साथ रहने से मना कर दिया, क्योंकि हमारा रिश्ता खराब हो जाता। और पापा भी नहीं चाहते थे कि हमारा रिश्ता टूटे। और उनको इतनी समझदारी थी कि उनके बहू को उनके साथ नहीं रहना, इसलिए वो मुझे खुद बोल के गाँव चले गए। पर संदीप, मेरी जिम्मेदारी का क्या? अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना। अगर उनके जेब में पैसे नहीं होंगे तो किसी से उधार मांगेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे तो लाएंगे ना। नहीं तो औलाद पैदा करने का फायदा ही क्या, अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो। देखो नेहा, बात रही जिम्मेदारी की, तो मेरी जिम्मेदारी तुम हो शादी के बाद से, तुम्हारे माँ बाप नहीं। तुम्हारे माँ बाप हैं तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी। तुम्हारे भाई को तुम्हारे माँ बाप को रखना होगा। अगर वो नहीं रखता है तो तुम्हारे माँ बाप कहीं भी जाएं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे शांति से रहें तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी बताया ना तुम्हें कि भाई नहीं रख पा रहा है साथ में, भाभी नहीं अलाउ कर रही है। कितनी बार बताऊं तुम्हें मैं? तो मैं क्या करूं? हैं? जब तुम मेरे पापा को अपने घर में नहीं रखने दे रही हो, ये तो तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं क्यों रखूं अपने घर में? मैंने भी तो अपने बाप को अकेले भेजा है गांव में रहने के लिए। तुम्हारा भाई भी कहीं और इंतजाम करे अपने बाप का, यहाँ पे मरने को तुला हुआ है। देखो, मेरे भाई की शादी को 3 साल हो गया। मम्मी पापा 3 साल से उसी के साथ रहते थे। अब 3 साल आगे का मैं रख लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। 3 दिन भी नहीं, 3 दिन भी उन्हें नहीं रहने दूंगा इस घर में। 3 साल की तो बहुत दूर की बात कर रही हो तुम। अरे यार, जब तुमने मेरे पापा को 1 महीने भी इस घर में नहीं रहने दिया तो मैं कैसे रहने दूंगा? कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो उन्हें। संदीप, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रह के बहुत खुशी मिलती है, इतनी कि जितनी मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं मिलती। फिर मेरे साथ क्यों रह रही हो? तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी थी? पता है, 4 साल हो गए मेरे शादी को। इन 4 सालों में 4 महीने भी नहीं रहा हूं मैं अपने बाप के साथ में। और वो मुश्किल से आए थे दिल्ली में 1 महीना इलाज करवाने के लिए, रहने के लिए। लेकिन तुमने सर पे पहाड़ खड़ा कर दिया, मुझे वापस भेजना पड़ा। आई बड़ी तारीफ करने अपने मम्मी पापा की। मुझे इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर से टूट टूट के ना मैं इमोशनली डैमेज हो चुका हूँ, खत्म हो चुका हूँ इमोशनली मैं। जब मैं अपने इमोशन को खत्म कर सकता हूँ ना, तो मैं तुम्हारे इमोशन की इतनी सी भी कदर नहीं करूंगा। पता भी है तुम्हें, कितने अरमानों से पापा को लाया था शहर इलाज करवाने के लिए। सोचा था सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगा पापा का, लेकिन तुम्हारी वजह से
मुझे चाचा जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। आज भी पैसा भेजता हूँ उन्हें, साथ में नहीं रख पाता हूँ मैं उन्हें। इतना बेकार रूल बनाया तुमने इस घर के अंदर कि कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे माँ बाप की बारी आई तो तुमने रूल ही चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होगा, जैसा तुम सोचोगी हर बार वैसा नहीं चलेगा। अगर रूल बना है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और करोगी तुम, मैं करवाऊंगा। देखो संदीप, समझो, अगर तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ नहीं रहने दिया ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। क्या डिवोर्स दे दोगी? दे दो, मैं नहीं डरूंगा तुम्हारे इस डिवोर्स की धमकी से। जब मेरे पापा आए थे ना यहाँ पे रहने के लिए, तब भी तुम मुझे यही धमकी दी थी, और हमारा ये रिश्ता बचाने के लिए मैं डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिए। पूरे गांव के अंदर थू थू हुई थी मेरे ऊपर कि बिना माँ के बच्चे को बाप ने पाला, और बच्चा शहर में इतना कमाता है लेकिन बाप को साथ में नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सब कुछ सहता चला गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, पर तुमने उस कमजोरी का फायदा उठाया। और आज फिर जब तुम्हारे माँ बाप को रखने की बारी आई तो तुम मुझे डिवोर्स देने की धमकी दे रही हो। अरे जाओ, दे दो डिवोर्स। तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं पापा को यहीं रखूंगा अपने साथ में, लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा और अपने कदम बिल्कुल पीछे नहीं खींचूंगा। अगर डिवोर्स ही लास्ट फैसला है इस रिश्ते का तो ले लेते हैं डिवोर्स। ठीक है, मैं किसी लॉयर को ढूंढ के उससे बात करके डिवोर्स के पेपर बनवा लेती हूँ। छोड़ दूंगी मैं तुम्हें। कर लो वकील से बात, मुझे धमकी मत दो। संदीप, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में डिवोर्स दे दूंगी। मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैंने तुम्हें बोल दिया, अगर तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहने आ गए तो मैं उन्हें रहने नहीं दूंगा, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए अपने भाई से कहो कि अपने पापा से कहो कहीं और अरेंजमेंट कर ले। अगर तुम डिवोर्स देना चाहती हो तो डिवोर्स भी दे दो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मम्मी पापा को फोन करके कह देती हूँ यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं। ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, वृद्धाश्रम। ठीक है, तुम टेंशन मत लो।